अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर काज़मी। एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे मिलते हैं सवाल मुदस्सिर काज़मी के में। आज का जो मेरा प्रोग्राम है, जो बहुत ज्यादा फैल रही अमराज हैं उनके बारे में, तो हमारे पास मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में हमारे खुसूसी मेहमान डॉक्टर हुसनैन अशरफ MBBS चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो आए आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, ठीक ठाक। सर मेरा पहला सवाल जो आपसे है वो ये है कि आजकल बहुत ज्यादा अशूब चश्म, जिसे हम आंखों की बीमारी कहते हैं या आम अल्फाज में कहा जाए तो आंखें आ जाना कहते हैं, उसके बारे में है कि ये क्या मर्ज है और इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? अच्छा, ये आपने सही बताया, अशूब चश्म इसे कहते हैं उर्दू जुबान में जी। अगर हम अपनी जुबान में कहें तो आजकल इसका ना ये पहले भी बीमारी थी, पहले भी इसका इलाज हो रहा था, लेकिन अब ये हुआ कि ये बड़ा तेजी से इसका ना फैलाव हुआ है जी। तो इसको हम अपनी जुबान में ना वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं जी, या अब इसको एक नया नाम दे दिया पिंक आई कहते हैं, ये गुलाबी आंखें, क्योंकि जब ये बंदे को इफेक्ट होते हैं तो उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो जाती है। इसका ना इस इशू जो है ना, ये बेसिकली अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये कराची से फैली और अब ये ना पूरे मुल्क में ना इसका जरा वो क्या कहते हैं फैलाव बढ़ गया जी। आपने पूछा है ये क्या है, किस तरह फैली है। एक्चुअली ना ये इसकी ना बड़ी वजूहात है फैलने की। वायरल कंजक्टिवाइटिस एडिनो वायरस होता है, एक वो वायरल वायरस है, वो इसका अफेक्ट करता है हमारी जो आंख का जो सफेद हिस्सा है उसके ऊपर झिल्ली होती है, उसको इसने अफेक्ट करना है। उसके बाद क्या होता है, आंखें सुर्ख होना शुरू हो जाती है। फैलता कैसे है? फैलता ऐसे है कि या तो ये गंदे पानी से, स्विमिंग पूल में नहाने से, इस तरह की चीजों से, या पोलन एलर्जी जिन बंदों को होती है वो उनसे वो वहां से ये बंदे कैरी करते हैं। फिर ये डस्ट वगैरह होती है, वहां से ये बंदे कैरी करते हैं। ये मतलब गंदगी से, आलूदगी से और गंदी अशिया से। फिर ये दूसरे लास्ट बात ये है कि जो मैं बताने चाह रहा हूँ फैलनी कैसे, जो छोटे बच्चे हैं जो न्यू बॉर्न है, उनमें ये क्या होता है कि उनमें ये होता है कि जो हमारी जो आंख और जो नाक की नाली होती है ना, जब ये बंद होती है तो क्या होता है कि ये भी फिर पिंक आई करती है। लेकिन उसका इस चीज से रिलेटेड रिलेशन नहीं है जो अब बीमारी फैली हुई है। ये तो फैली है सिर्फ एलर्जी से, गंदगी से और इन चीजों से फैली हुई है। और सर मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपने ये तो वजूहात तो बता दी कि कैसे फैल रही है, लेकिन देखने में ये आया है कि जब एक घर में किसी को ये वायरस हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम अफराद को अपनी लपेट में ले लेता है। तो उसकी क्या वजूहात है, ये किस तरह एक से दूसरे शख्स में ट्रांसफर हो रहा है और क्या एहतियात की जाए उसके लिए? ये ठीक। अच्छा, पहली चीज हम क्या करते हैं, हम इसके ना सिम्टम्स की तरफ जाते हैं कि ये बीमारी में क्या क्या होता है। पहली बीमारी जैसे आपने बताया, आंखें निकल आना, आंखें सुर्ख हो जाना, कि इसमें आंखें जो है ना बिल्कुल रेड हो जाती हैं जी डॉक्टर, आंखें खुलती नहीं है, बंदे को दर्द होती है। ठीक है। तीसरी चीज ये है, बंदा को खारिश बहुत ज्यादा होती है, बंदा मसलता रहता है, खारिश करता रहता है, आंखों से पानी बड़ा जारी रहता है, सफेद पानी भी जारी रहता है और जो पीले रंग का पानी ये जारी रहता है। इस तरह ये होता है कि अक्सर औकात ये होता है कि बंदा जब सुबह उठता है तो उसकी आंखें चिपकी रहती है। तो ये अलामात होगी इस बीमारी की। अब आते हैं कि ये फैलती कैसे है। फैलना कैसे है कि फर्ज करें कि घर में एक बंदा बीमार है, या फर्ज करें मैं हूं या आप अपने घर में से, या आप है अपने घर में से, तो उसके में क्या होता है कि फर्ज करें मेरी आंखें खराब है तो मैं क्या करूंगा, आंखों को मलूंगा, उन्हीं हाथों से क्या करूंगा, मैं खाना खाऊंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा या हैंडशेक करूंगा किसी भी बंदे के साथ। तो क्या होगा कि ये इस तरह मर्ज फैलता है। फिर क्या चीज है, मैं घर में हूँ, टॉवल हमारा एक है, घर में रखा हुआ साबन एक है, वही हम यूज कर रहे हैं, वो बच्चे भी यूज कर रहे हैं, बड़े छोटे सारे वो एक ही। तो इसमें क्या होता है, ये एक बंदे से दूसरे बंदे इस तरह ट्रांसफर हो रही है। किस तरह, या हाथ मिलाने से, या करीब आने से, वही गंदगी वाला हाथ, या घर में अपने तौलिया साबन ये चीजें इकट्ठी यूज करने से, ये सारी चीजें ना ये फैलाव का असल में जरिया बन रही, जो हमारे एक घर में इकट्ठे 5-5, 6-6 बंदे जो अफेक्टेड हो रहे हैं। तो मैं पूछना यह चाह रहा था कि जैसे इस चीज के बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं, आप डॉक्टर हैं, तो हमारे तो सुनने में या जानने में अभी तक यही आया है कि ये आई कांटेक्ट से भी एक दूसरे को हो सकता है। नहीं, आई कांटेक्ट से कैसे, इस तरह अब आंख से आंख तो मिला नहीं सकते हम, क्या ये आंख मैं आपके साथ मिला दूं तो ये इस तरह तो हो नहीं सकता। ठीक है। ये कैसे होगा, फर्ज कर मैंने यहाँ पे मैंने साफ किया, टॉवल लिया,
आपने आंखें साफ की, आपने वही टॉवल आपने इस्तेमाल किया, ये फिर आई कांटेक्ट हो सकता है, इसके अलावा कोई वो जरिया नहीं होता। फिर यह कि मैंने आंखें मसली, आपसे मैंने वही हाथ से सलाम लिया, आपने भी क्या किया, हाथ धोए नहीं, वही आंख पे गलती से आपने मार लिया वही हाथ, तो ये फिर इस तरह ये होता है। ऐसा कोई नहीं है कि आंख से आंख, ये असल में ये चीज है कि जो चीजें हम यूज करेंगे, जो अफेक्टेड पर्सन है या जो बीमार बंदा है वो जो चीज यूज करेगा, अगर कोई दूसरा सेहतमंद वो उसी तरह वही चीज इस्तेमाल करेगा, तो फिर ये जरिया बनता है इन्फेक्शन का बेसिकली ये चीज। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हुसनैन अशरफ। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। नाजरीन, हम वापस हाजिर हैं आपके साथ प्रोग्राम सवाल मुदस्सर काज़मी के लेके। हमारे साथ हमारे अजीज मेहमान खुसूसी मौजूद हैं इस वक्त, डॉक्टर हुसनैन अशरफ MBBS चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो आए वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं जहां हमने ब्रेक से पहले रोका था। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था आपसे कि जो हमारा एक कल्चर है, आपस में जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, सलाम लेते हैं, तो हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं या गले भी मिलते हैं। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि जैसे ये बॉडी के कांटेक्ट से एक दूसरे को मिलने से ये वायरस एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके बारे में क्या एहतियात की जाए? क्या एक दूसरे से हाथ ना मिलाया जाए या क्या हिफाजती तदबीर आप बताना चाहेंगे? इसमें हम आते भी हैं मुस्लिम ना, हमें ये सारी चीजें ज़ाहिर बातें करनी पड़ती हैं, गले भी मिलना पड़ता है, बुजुर्ग आए उनसे हाथ भी मिलाना पड़ता है, ये सारी चीजें ना कल्चर का भी हिस्सा है, इस्लाम भी हमें ये सिखाता है जी। अब हम इससे दूर भी नहीं रह सकते। हम कोरोना के दिनों में हम दूर नहीं इन चीजों से रह सके थे, क्योंकि जब हम इस तरह की कहते बातें करते तो अगले हमें जो होते थे वो कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे आपको ज्यादा पता है हमें कम पता है, ये चीजें होती हैं। मिलाने में, हाथ मिलाने में कोई मसला नहीं है। जो अफेक्टेड पर्सन है, आप उसका अगर पता है आपको उसकी आंखें खराब है, आप उसे हाथ मिलाएं, लेकिन अपनी एहतियात लाजमी करें। जैसे उसे मिल के अपने हाथ वगैरह धोएं, अपना चेहरा वगैरह धो लें, ताकि आप उस चीज से अफेक्ट ना हो जिससे अगला बंदा अफेक्ट हुआ है। तो इसमें यही है, मैं कहूंगा कि हाथ मिलाएं, गले मिल लें, लेकिन अपनी एहतियात लाजमी करें। फौरन अपना ये नहीं करना कि आप हाथ मिला के फौरन उन्हीं हाथों से आप अपने चेहरे को सेट कर रहे हैं, अपने आंखों को मल रहे हैं, क्योंकि फिर आपको भी वही मर्ज लाग होगा जो अगले बंदे को होगा। बस एहतियात करनी है अपने, क्योंकि एहतियात लाइफ से बेहतर है। तो उसमें यही है कि अपने हाथ वगैरह धोएं जैसे, या ये चीजें होती हैं, और कोई इतनी वो खास एहतियात नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल है जिसकी तरफ मैं आना चाहूंगा कि इसके लिए कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाए और इसका दौरानिया कितना होता है, कि कितने दिनों तक ये रहता है? जी, अच्छा, पहले आते हैं दुरानिया की तरफ। दुरानिया इसका एक्चुअली होता है तकरीबन 7 to 10 डेज। उसमें इंशाल्लाह अल्लाह खैर करिए ना ठीक हो जाता है, बंदा रिकवर कर जाता है, फुली रिकवर। लेकिन मैं अपनी टीम बताना चाह रहा हूँ पेशेंट्स को भी कि फर्ज करें उन्होंने मुझसे दवाई ली या किसी और फिजिशियन से दवाई ली, तो उसमें आप देखें कि अगर आप 10 डेज के अंदर अंदर आप फुली रिकवर हो गया तो इट्स गुड, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर खुदा ना आपको 10 दिन से भी 1 दिन भी ऊपर हो गया तो मेरी राय है कि आप फौरन अपने ना करीबी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या आई स्पेशलिस्ट को लाजमी चेक करवाएं, क्योंकि ये जो होती है बीमारी, इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस देखने में आई है वो तो बेनाई का चले जाना या सफेद मोतिया या काला मोतिया, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस अभी तक देखने में नहीं है, लेकिन हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशंस ना। तो ये चीजें आपने जरा एहतियात करनी है। अब आते हैं मेडिसिन की तरफ। जी, मेडिसिन में ये है कि मेडिसिन हमारे पास ना अब 2-3 तरह की आ रही है। और उसमें पहली चीज है कि पहली चीज आप देखें ड्रॉप्स कौन से, अगर उन ड्रॉप्स में प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन है तो उसमें यह है कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें कि मैं इनको यूज कर सकता हूं कि नहीं। अगर आपने यूज कर रहे हैं तो 4 to 5 डेज तक यूज करें, सफिशिएंट, काफी है, उसमें अब इंशाल्लाह ठीक हो जाए। ज्यादा देर तक उनको ना आप यूज ना करें। अच्छा, दूसरी चीज मैं 2-4 ड्रॉप्स भी बता देता हूँ। उसमें ज़ी-पैट है, ज़ी-पैट फोर्ट है, फेमिकोन है, फिर ऑइंटमेंट में टोबरेटेक्स ऑइंटमेंट है। आप इन चीजों को देखें, ये चीजें लें, इससे आप इंशाल्लाह रिकवर कर जाएंगे। आखिरी बात यह है कि इसमें जो ड्रॉप्स के अलावा जो एहतियात बहुत जरूरी है। जो बंदा अफेक्टेड है वो बार बार अपनी आंखों को ताजे पानी से धोए, छींटे मारे, और अपना घर में अगर खुदा उनमें बच्चे भी हैं, छोटे हैं या बुजुर्ग हैं, तो उनको कहे कि आपने मेरा टॉवल इस्तेमाल नहीं करना, मेरा साबुन इस्तेमाल नहीं करना। तो ये चीजें बस एहतियात करनी है, बाकी इंशाल्लाह बंदा रिकवर कर जाता है। अल्लाह है। डॉक्टर साहब, आपके बेशबहा कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया और उसके लिए मैं तहे दिल से मशहूर हूँ, अपनी तरफ से भी और अपनी ऑडियंस की तरफ से भी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हसनैन अशरफ साहब। उम्मीद करता हूं कि जो बातें इन्होंने बताई हैं हम उन पर अमल करेंगे, ताकि हम आंखें अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, इसकी थोड़ी सी एहतियात करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, ताकि ये एक छोटा सा मर्ज किसी मूजी मर्ज में न बदल जाए। तो मैं उम्मीद रखता हूं आप सबके घरों में खैर व आफियत हो और आप सब खैर से रहें और अल्लाह पाक खैर के मामलात करें। आप देख रहे थे सवाल मुदस्सिर काज़मी के। मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर काज़मी। इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा चंद और सवाल लेकर और किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। इजाजत चाहता हूं फिलहाल के लिए। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप तमाम वीडियोस आप तक फौरन से पहले पहुंच सकें और आप देख सकें। हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें और उसको फॉलो कर लें। मास्सलाम।